नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय हिंदी कक्षा 7। देखिए, हम इसमें खंड ब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो प्रश्न दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए उन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं और कहाँ से पूर्ण कर सकते हैं हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सामान्य सी जानकारी हमें अंकित करना होगा। जैसे विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखेंगे। इसके बाद पिता का नाम, देखिए अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। इसके बाद अपनी कक्षा और शाला का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं हम। देखिए यहाँ दिए महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने के लिए बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन और दादा दादी और अन्य अपने दोस्तों से चर्चा करके प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए खंड ब यहाँ दिया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करें। देखिए इसमें प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न। प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। देखिए प्रश्न पहला है। देखिए बच्चों, हम ये जो प्रश्न है ये लर्निंग आउटकम पर आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री है उनकी जो पुस्तकें हैं ब्रिज कोर्स की, उनसे भी हम खोज कर यहाँ प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं, या प्रयास अभ्यास पुस्तिका, इनसे भी हम ढूंढकर आंसर लिख सकते हैं। तो दिया है, देखिए अपने परिवेश या आसपास में पाए जाने वाले किसी एक पक्षी का पंख चिपकाते हुए या पंख बनाते हुए, उसका चित्र बनाते हुए विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। देखिए आप यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत यहाँ पर किसी एक पक्षी का आप यहाँ चित्र चिपका सकते हैं, पंख का, या फिर उसे पंख का चित्र बना सकते हैं। देखिए पक्षी का पंख बनाएं या चिपकाएं, ठीक है। तो आप चित्र भी बना सकते हैं या पंख भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए अब हम किस पक्षी का हमने पंख चिपकाया है या चित्र बनाया है उसका हम नाम लिख देंगे। जैसे कि पक्षी का नाम यदि बतख है तो हम, या अन्य जो पक्षी हैं उनका नाम आप लिख देंगे, ठीक है। हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप इसे बताया है। इसके बाद है पक्षी का रंग। देखिए उस पक्षी का रंग कैसा है, जैसे बतख का रंग सफ़ेद है तो सफ़ेद लिख देंगे। अन्य जो पक्षी का रंग है उसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आवास, बतख कहाँ रहता है, जैसे तालाब में रहता है तो तालाब में लिख देंगे। इसके बाद भोजन, बतख या वह पक्षी क्या खाता है, तो कीट, मछली या अनाज, तो उसके बारे में आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर अपने मनपसंद के किसी भी एक पक्षी का पंख का चित्र बनाकर उसके बारे में आप यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण स्वरूप आप समझ कर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्या। देखिए दिया है यहाँ पर, बया, कठ, फोड़वा और कोयल के आवास के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखिए। देखिए बया पक्षी, कठ, फोड़वा और कोयल के बारे में हम इस प्रकार से जानकारी एकत्रित करके लिख सकते हैं। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तकों से या फिर अन्य से हम पता करके यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बया के बारे में, बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बया प्रजाति के पक्षी अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारों के आसपास पाई जाने वाली कटेली झाड़ियों और पेड़ों में तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आप बया पक्षी के बारे में और अधिक जानकारी भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कठफोड़वा। कठफोड़वा पेड़ में अपनी चोंच से सुराख करके उसमें घोंसला बनाकर रहता है। यह आम के पेड़ में घोंसला बनाकर रहता है। कठफोड़वा पक्षी पेड़ों पर रहने वाली चींटियों, कीटों को खाता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए कोयल। कोयल के बारे में देखिए, कोयल पक्षी की आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। कोयल स्वभाव से बहुत चालाक होती है। वह अपने अंडों को दूसरों के घोंसले में रख देती है। कोयल पक्षी आम के पेड़, मौलसरी के पेड़, सदाबहार घने वृक्ष में घोंसला बनाकर रहती है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर बया पक्षी, कठफोड़वा और कोयल के बारे में जानकारी एकत्रित करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही रोचक प्रश्न है। देखिए शब्द पहली को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए। देखिए यहाँ शब्द पहली दी गई है। हम देखेंगे यहाँ पर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। देखिए यहाँ दिया है बाएं से दाएं, दिया है 2 कविताएं पाठ के कवि का क्या नाम है। तो देखिए 2 कविता पाठ के कवि का नाम है नागार्जुन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ दूसरा दिया है ऊपर से नीचे दूसरे में गुस्से का भाव। देखिए तो गुस्से का भाव क्या होगा, देखिए ऊपर से नीचे पहले में नाराज, ठीक है। इसके बाद देखिए युद्ध का पर्यायवाची होगा। देखिए तीसरे में युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा, रण होगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरे में दिया है इसका यहाँ पर नारी का विलोम शब्द क्या होता है, नर होता है। तो इस प्रकार से नर लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द क्या है,
देखिए क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द है जर्जर, ठीक है। और इसके बाद है देखिए 5वां यहाँ रात्रि या रात का पर्यायवाची होगा तो रजनी, इस प्रकार से लिख देंगे आप। इसके बाद है देखिए 7वां जामुन के रंग वाला बैगनी रंग, और नील गगन शब्द में विशेषण है नीला, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में लिख देंगे और ये पहली को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम पता करके लिख सकते हैं और इन्हें समझकर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।